हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आनंद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग चाउ फेसमैन मेथड के बारे में जानेंगे जो कि प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन का एक मेथड है। सो स्पेशलिटी क्या है, ये बाईपास करता है कॉस्टली और टाइम टेकिंग एक्सपेरिमेंट को और ये प्रिडिक्ट करता है लोकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। इसको हम कहाँ कर सकते हैं, इसके लिए तीन तरीके से हम कर सकते हैं। एक है मैनुअल मेथड, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन बाय द चाउ फेसमैन गौर न्यूरल नेटवर्क मेथड एंड चाउ फेसमैन एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन सर्वर्स पे। तीन जगह पे हम कर सकते हैं और भी बहुत सारे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं अगर पूछा गया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बाय चाउ फेसमैन हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होते हैं चार हायरार्की होती है। एक होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें सिंपल अमीनो एसिड की चेन होती है। दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट होती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जहाँ पे अल्फा शीट और बीटा प्लीटेड शीट का कॉम्बिनेशन होता है विद द टर्न। एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जिसमें मल्टीपल प्रोटीन का इंटरेक्शन होता है। तो शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। ये एक स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन का बहुत अर्ली मेथड है। ये डिपेंड करता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज पे ऑफ ईच अमीनो एसिड जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अपीयर होती है और इसका प्रिडिक्शन रेट 56 से 60% के अराउंड है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप अपने एग्जाम में अपने कॉपीज में लिख सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले प्रोपेंसिटी कैलकुलेशन होता है। प्रोपेंसिटी कैलकुलेशन क्या होता है? प्रोपेंसिटी की हिंदी मीनिंग होती है प्रवृत्ति। सो हर अमीनो एसिड की एक पर्टिकुलर प्रोपेंसिटी होती है जो स्ट्रक्चर मतलब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोपेंसिटी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मान लीजिए कोई प्रोटीन है, डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, जैसे कि मान लीजिए 15 डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो डेराइव किए गए कैसे, बाय एक्सपेरिमेंटेशन यूजिंग सीडी सर्कुलर डाइकोरिज्म या अदर डिफरेंट मेथड जैसे कि स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, डेरिवेशन लाइक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, या उस टाइम पे जो मेथड रहे होंगे जो 1974 में चाउ एंड फेजमैन ने यूज किया होगा। इसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड डिफरेंट पेप्टाइड्स हैं और पेप्टाइड्स में कुछ स्ट्रक्चर है जैसे कि हेलिक्स, बीटा टर्न, टर्न, कॉइल, इस तरीके के स्ट्रक्चर। उनके बेसिस पे एक उन्होंने टेबल बनाई जिसमें नंबर ऑफ रेसिड्यू लिखे, टोटल कितने रेसिड्यू हैं, कितने अल्फा हेलिक्स बनाते हैं, कितने बीटा शीट बनाते हैं। उसके बाद उन्होंने कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन का एक फार्मूला होता है प्रोपेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई अमीनो एसिड इन अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड जैसे कि आई अमीनो एसिड है, सपोज दैट एलानिन ही है, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कितनी बार आ रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी उस टोटल पेप्टाइड में कितनी बार आ रही है। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की गई है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 228 अमीनो एसिड में से 119 जो है अल्फा हेलिक्स बना रहे हैं, तो अल्फा है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0.52 हो गई। फिर उसके बाद इस फ्रीक्वेंसी से प्रोपेंसिटी कैलकुलेट की गई। फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की गई है? यहाँ पे देखिए जब मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हुई 0.52 हुई और टोटल जितनी हुई मतलब 0.36 अल्फा हेलिक्स में। प्रोबेबिलिटी या प्रोपेंसिटी कैसे आ गई? एलानिन की प्रोपेंसिटी पर्टिकुलर अमीनो एसिड की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इन टोटल। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से इन्होंने कैलकुलेशन किया। उसके बेसिस पे उन्होंने एक टेबल बनाई। इस टेबल में आप देख सकते हैं डिफरेंट अमीनो एसिड की प्रोपेंसिटी है और यहाँ पे नीचे डिफरेंट पैरामीटर्स लिखे हैं कि कौन सी है जो स्ट्रॉन्ग अल्फा हेलिड को फॉर्म करेगी, मतलब किसकी प्रोपेंसिटी स्ट्रांग है, फिर उसके बाद किसकी कम है, और उसके बाद कौन सी ऐसे हैं जो अल्फा हेलिक्स को डिफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूटामीन है, मिथियोनिन है, अलानिन है, लूसीन, लाइसिन, फिनाइललानिन। ग्लूटामाइन जो है ये अल्फा हेलिक्स को प्रमोट करते हैं। सेम तरीके से बीटा शीट को प्रमोट करने वाले हैं वेलिन, आइसोल्यूसिन, टायरोसिन, फिनाइललानिन, ट्रिप्टोफेन, ल्यूसीन। इसमें से दो दो चार चार आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ग्लाइसिन और प्रोलिन जो है वो हेलिक्स को डिफॉर्म करते हैं, इसलिए इनको हेलिक्स ब्रेकर भी कहते हैं। ठीक है, सेम तरीके से एस्प्राजिन, ग्लूटामाइन भी अगर होंगे तो बीटा टर्न में बीटा है प्रीटेड शीट नहीं बन पाएगी। इसी तरीके से जो टर्न है, टर्न के लिए ये अमाइनो एसिड है जैसे एस्पेराजिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हम कैसे इस प्रोपेंसिटी से किसी स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसके लिए सपोज दैट कि अगर अल्फा हेलिक्स कैलकुलेट करना है या अल्फा हेलिक्स का प्रिडिक्शन करना है तो उसके लिए 6 अमीनो एसिड की रेसिड्यू लेंगे। 6 अमीनो एसिड लेने के पीछे हमारे जो
इनका लॉजिक है कि जैसे मान लीजिए कि एक टर्न में 3.6 एमिनो एसिड होते हैं इन अल्फा हेलिक्स। सो इन्होंने 6 लिया जो दो टर्न को या दो हेलिक्स को, मतलब दो हेलिक्स की क्वाइल को, एक क्वाइल में अगर मान लीजिए एक टर्न में 3.6 होते हैं तो दो टर्न में अराउंड 3.6, इसलिए उन्होंने 6 रेसिड्यू लिया। सेम तरीके से बीटा टर्न में, बीटा प्लीटेड शीट में इन्होंने लिया 5 एसिड का विंडो, पांच पांच अमीनो एसिड का विंडो लिया। और इसको कैसे करते हैं, इसमें होता क्या है, तीन दो चीजें होती हैं। एक होता है हेलिक्स न्यूक्लिएशन और एक होता है हेलिक्स टर्मिनेशन। तो हेलिक्स टर्मिनेशन के लिए 6 अमीनो एसिड रेसिड्यू की विंडो ली और उसमें देखा कि जैसे कि मान लीजिए 6 विंडोज में कौन कौन से हैं, मतलब जितने हैं उनकी प्रोपेंसिटी देखिए। अगर प्रोपेंसिटी 1.03 से ज्यादा है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड की, तो वो हेलिक्स को प्रोमोट करेगा। इसी तरीके 6 जो होती है, 6 को 6 अमीनो एसिड की विंडो का 6 अमीनो एसिड की विंडो लेते हैं और सारे प्रोपेंसिटी को ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या वो हेलिक्स अल्फा हेलिक्स को प्रमोट कर रहा है। सेम तरीके से बीटा टर्न को भी हम देखते हैं, बीटा स्टैंड को भी देखते हैं। वहां पे भी हेल जो प्रोपेंसिटी आना चाहिए 1.03 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो वो बीटा शीट को नहीं बना पाएगा। सेम तरीके से अगर 4 टर्न है, 4 एमिनो एसिड हैं और उसमें इस तरीके से एमिनो एसिड आ रहे हैं जो टर्न को प्रोमोट करते हैं, तो वहां पे टर्न होगा। ठीक है। सो इट इज द ओवरऑल मेथड ऑफ चाउ फेसमैन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन को बताता है। सो होप आपको ये समझ नहीं आया होगा कि इसको कैसे करते हैं। आप एग्जाम में लिखने के लिए यहाँ से कुछ सेंटेंस ले सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं और चाउ फेसमैन मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।